अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फैमिली रोज़ेसी। फैमिली रोज़ेसी जो है ये एंजियोस्पर्मिक फैमिली है जिसका ताल्लुक किंगडम प्लांटी के साथ है। तो आइए इसके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। फैमिली रोज़ेसी जो है अगर हम इसके लोकेशन को देखें तो ये आम तौर पर टेम्परेट इलाकों में पाई जाती है। टेम्परेट इलाके वो इलाके होते हैं जहाँ का टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। पूरी दुनिया में ये पाई जाती है और इसमें फलदार पौधे भी हैं, फूलदार पौधे भी हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट जेनरा जो हैं वो भी मौजूद हैं। अगर हम इनकी टोटल तादाद को देखें तो दुनिया में इसके 4828 स्पीशीज़ पाए जाते हैं और इसके 91 जेनरा जो हैं वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। बाकी हर मुल्क के अंदर इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और डिफरेंट जेनरा जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। इनके फीचर्स को वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है वो बताना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक फ्लावरिंग प्लांट का फ्लावर है। फ्लावर का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है इसे पेडिसल कहते हैं, जो कि डंडी कहलाता है, जिसके ज़रिए फूल अपने तने के साथ अटैच होता है। यही पेडिसल जो है ये ऊपर जाकर एक फूला हुआ हिस्सा बन जाता है जिसे थैलेमस या टॉरस कहा जाता है। ये वो पॉइंट होता है, ये वो जगह होती है जहाँ पर फूल के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं। इसे थैलेमस या टॉरस बोला जाता है। इसके ऊपर 4 दायरों में फ्लोरल लीव्स लगे होते हैं। जो पहला दायरा है जिसे हॉर्ल बोलते हैं, पहला दायरा जो है वो सब्ज़ रंग की पत्तियों का होता है, जो कि आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है और इधर भी नज़र आ रही है। इन्हें सीपल्स कहा जाता है। सीपल्स को टेक्निकली हम केलेक्स बोलते हैं। उसके बाद दूसरा दायरा आ जाता है, दूसरा हॉर्ल आ जाता है जिसे पिटल्स कहा जाता है, जो कलरफुल पत्तियाँ होती हैं, जो कि यहाँ पे आपको रेड कलर में नज़र आ रही हैं। 1 2 3 ये मैंने बनाई हैं। इन्हें पिटल्स कहा जाता है। टेक्निकली इन्हें क्रोला कहा जाता है। तीसरा दायरा जो है वो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। ये मेल पार्ट हैं जिन्हें एंड्रोसियम कहा जाता है, स्टेमन कहा जाता है। इसका ऊपर वाला फूला हुआ हिस्सा एंथर होता है और नीचे वाली जो डंडी है वो फिलामेंट होती है, जो कि थैलेमस के साथ अटैच होती है। तो ये जो फूला हुआ हिस्सा एंथर है, उसकी जो डंडी है वो फिलामेंट है और इन दोनों को मिलाकर स्टेमन कहेंगे। स्टेमन को टेक्निकली हम एंड्रोसियम बोलते हैं। चौथा दायरा जो सबसे सेंटर में आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, ये पौधे का फीमेल पार्ट है। इसके 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल होता है और एग होता है जो कि फर्टिलाइज होता है। ये भी थैलेमस के साथ जो है वो अटैच है। तो ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा, नीचे वाली डंडी स्टाइल और फूला हुआ हिस्सा ओवरी, ये तीनों मिलकर कार्पल या पिस्टल बनाते हैं, जो कि फीमेल पार्ट है और इसे गाइनीसियम बोला जाता है। तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर के जो हैं फ्लोरल पार्ट्स हैं। अब हम आते हैं इस फैमिली के मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स की तरफ। अगर हम इसके हैबिट की बात करें तो ये जो प्लांट्स होते हैं यूजुअली पेरेनियल हर्ब्स होते हैं। पेरेनियल हर्ब्स क्या होती हैं? हर्ब्स सबसे पहले एक छोटे से पौधे को कहते हैं जो नॉन वुडी होता है, जिसमें वुड नहीं होती, उसका तना हर्बेशियस होता है और ये छोटे प्लांट होते हैं, जैसे पुदीने का पौधा है, धनिया का पौधा है, इस तरीके के छोटे छोटे प्लांट। और पेरेनियल का मतलब होता है सीजनल, हर साल ये उगते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर उगते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सीजनल हर्ब्स होती हैं जो इस फैमिली से में मौजूद हैं। कुछ पौधे इस फैमिली के श्रब्स होते हैं। श्रब एक ऐसे प्लांट को कहते हैं, ये वुडी भी हो सकता है, नॉन वुडी भी हो सकता है, जो 6 फीट से कम लेंथ का होगा, ये श्रबी प्लांट होगा। जैसे आपने देखा होगा गुलाब की झाड़ीदार पौधा, तो गुलाब जो है ये एक श्रबी प्लांट है। इसके कुछ पौधे जो हैं वो ट्रीज भी हैं। अब ट्री किसको कहेंगे? टेक्निकली ट्री एक ऐसे पौधे को बोला जाता है जो 6 फीट से ज़्यादा लेंथ का हो। तो इसके बहुत सारे पौधे जैसे एप्पल है, खुबानी है, ये 6 फीट से ज़्यादा ऊंचे चले जाते हैं, वो ट्रीज़ में भी आ जाते हैं।
उसके बाद हम इनकी रूट्स की बात करें तो रूट्स इनमें दोनों तरह की मौजूद होती हैं, टैप रूट भी होती है और एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं। टैप रूट जो होती है वो डायरेक्ट सीड से निकलती है, जैसे एप्पल का सीड लगाएं तो उसके सीड से रूट निकलेगी रेडिकल से, जो कि टैप रूट कहलाती है। लेकिन बाज़ औक़ात जैसे गुलाब का पौधा है उसकी आप ग्राफ्टिंग करते हैं, उसकी कटिंग लेकर उसका छोटा सा पीस स्टेम का काट कर हम ज़मीन में दबा देते हैं, तो वो जो ज़मीन के अंदर हिस्सा होता है वहाँ से भी जड़ें निकल आती हैं, जिन्हें एडवेंटिशियस रूट्स बोला जाता है। तो दोनों तरह की जड़ें मौजूद हो सकती हैं। अगर हम इनके स्टेम की बात करें तो स्टेम इनका बिल्कुल सीधा इरेक्ट होता है। क्लाइंबर कभी कभार चढ़ने वाला बेलों की तरह का भी हो सकता है। आमतौर पर वुडी होता है और स्टेम के ऊपर कांटे होते हैं, स्पाइन्स लगे होते हैं। उसके बाद हम लीव्स की बात करेंगे तो लीव्स जो हैं वो अल्टरनेट होते हैं। अब अल्टरनेट लीव्स क्या होता है, ये देखें, ये मेरे पास एक डायग्राम है, उसमें ये एक स्टेम है, तना है, जो कि ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है। उसके ऊपर देखें, ये पहला पत्ता, ये दूसरा पत्ता, फिर इधर तीसरा पत्ता, फिर चौथा। जो फूलों की तने के ऊपर जो लीव्स की अरेंजमेंट है वो स्पिरल फैशन में है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। इस अटैचमेंट को हम बोलते हैं अल्टरनेट। तो इस फैमिली के जो पौधे हैं उनके जो पत्ते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। सिंपल लीफ क्या होता है, ये मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। सिंपल लीफ जो है वो बिल्कुल ऐसे सिंपल अकेला लीफ होता है। अच्छा, इस फैमिली के जो पौधे हैं वो कभी कभी अपोजिट भी होते हैं, जो पत्ते हैं वो अपोजिट भी होते हैं। अपोजिट में क्या होगा कि जो पत्ता है एक इस तरफ होगा तो दूसरा पत्ता उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर होगा। इस तरह एक पत्ता इधर एक पत्ता इधर, इसे अपोजिट बोलते हैं। तो अपोजिट भी हो सकते हैं इस फैमिली में। उसके अलावा सिंपल होते हैं, कभी कभार कंपाउंड भी होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में आपको ये जो पत्ते हैं 1 2 3 4 5 पत्ते अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक ही पत्ता है। ऐसे पत्ते को जिसमें एक लीफ के अंदर छोटी छोटी कई पत्तियां हों उसे कंपाउंड लीफ बोलते हैं। जैसे गुलाब के पौधे को अगर आप देखें तो इसके ऊपर आपको कंपाउंड लीफ नज़र आते हैं, इसे पिन्नेट कंपाउंड लीफ भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इनके जो पत्ते हैं वो कंपाउंड भी हो सकते हैं या पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकते हैं, इससे भी बड़े हो सकते हैं। स्टिप्यूलेट जो है वो टर्म इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि ये पत्ते का जो मेन रेचिस है, मेन रेचिस इसको डंडी को कहते हैं, इसकी बेस के ऊपर छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जो जहाँ शायद यहाँ पर आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हों, ये स्टिप्यूल्स हैं। ये जो स्टिप्यूल हैं ये तने के रेचिस के साथ अटैच होते हैं, एडनेट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से ये जो पत्ते की डंडी है जिसे रेचिस कहा जाता है, इसके ऊपर स्पाइन्स लगे होते हैं। स्पाइन्स ऑन रेचिस जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। तो ये हमारे जो हैं मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स जो हैं वो इसके हमने क्लियर कर लिए हैं। अब उसके बाद हम आते हैं इनके फ्लोरल करैक्टर्स की तरफ। तो इस तरह मैंने फ्लोरल करैक्टर्स बनाए हुए हैं। फ्लोरल करैक्टर्स में सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे। इन्फ्लोरेसेंस में ये सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है कि तना ग्रो करता है और तने की डंडी के ऊपर एक ही फूल लगता है, उसे सॉलिटरी बोलते हैं। इसी तरीके से साइमोज क्लस्टर, एक डंडी है उसके ऊपर पूरा फूलों का गुच्छा लग जाता है, उसे साइमोज क्लस्टर कहते हैं। आई होप कि आपने ये स्टडी किया होगा, अगर नहीं तो मैं किसी दिन इन्फ्लोरेसेंस की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर लेक्चर दूंगा तो फिर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से रेसमोज है। रेसमोज की जो अगर हम टाइप की बात करें तो एग्रीमोनिया एक प्लांट है इस फैमिली का, उसके अंदर रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। सॉलिटरी जो है ये गुलाब में पाई जाती है और कुछ पौधों में साइमोज क्लस्टर जो है वो मौजूद होती है। अगर हम इसके फ्लावर की बात करें तो फ्लावर पेडिसिलेट होता है। पेडिसिलेट का मतलब होता है कि फूल के ऊपर डंडी लगी होती है, पेडिसल लगी होती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो फूल के नीचे डंडी लगी हुई है, पेडिसिलेट। बाइसेक्सुअल हर्मैफ्रोडाइट यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो पौधे में मेल पार्ट स्टेमन भी है और फीमेल पार्ट ओवरी यानी कार्पल भी है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि फूल जो है वो गोलाई में होता है और आप उसको जिधर से मर्जी दो हिस्सों में काटें तो फूल जो है वो इक्वली दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए, उसे एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर एक सर्कल बना देता हूँ तो ये गुलाब का फूल ऐसे सर्कल में होता है, ये उसका सेंट्रल एक्सेस है। अगर आप इधर से भी काटेंगे तो दो हिस्से हो जाएंगे, इधर से भी काटेंगे दो हिस्से हो जाएंगे, इधर से भी काटेंगे दो हिस्से हो जाएंगे, इधर से भी काटेंगे दो हिस्से हो जाएंगे। तो मोर देन वन प्लेन से आप उसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। इसके अलावा ये शोई होते हैं, खूबसूरत शोख रंगों के होते हैं, सेंटेड खुशबूदार होते हैं जैसे गुलाब का फूल है। पिरीगाइनस जो है ये एक टेक्निकल टर्म है जो हम फ्लावर के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। अब ये देखें, ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर का मेन पार्ट है कार्पल, ये नीचे थैलेमस है,
ये सीपल्स हैं, ये स्टेमन है, ये पीटल्स हैं। अब अगर आप देखिए तो जिस लेवल पर कार्पल मौजूद है, पिस्टल मौजूद है, उसी लेवल के ऊपर बाकी पार्ट्स भी अटैच हैं, जैसे सीपल्स, स्टेमन, पिटल्स उस लेवल पर मौजूद हैं। यानी सेंटर में ओवरी, कार्पल, पिस्टल है और उसके साइडों पर बाकी फ्लोरल लीव्स जो हैं वो अरेंज हैं उसी लेवल के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं पीरीगाइनस। पीरी का मतलब होता है इर्द गिर्द, गाइनस कहते हैं फीमेल पार्ट को। तो कुछ पौधे जो हैं इसके पीरीगाइनस होते हैं, कुछ पौधे जो हैं इनके फ्लावर जो हैं उन्हें ईपीगाइनस कहा जाता है। अब ईपीगाइनस देख लें, इसमें देखें कि जो कार्पल है, पिस्टल है, वो डीप चला गया है और थैलमस जो है वो कप शेप है और ऊपर आ गया है, और बाकी जो पार्ट्स हैं सीपल्स, पिटल्स और स्टेमन ये गाइनेशियम लेवल के, कार्पल लेवल के ऊपर की तरफ है। यानी ओवरी नीचे रह गई है, पिस्टल नीचे रह गया है, कार्पल नीचे रह गया और बाकी पार्ट जो हैं वो ऊपर आ गए हैं, इसलिए इसको ईपीगाइनस कहेंगे। तो कुछ पौधे इस तरतीब से लगे होंगे फूल और कुछ के इस तरतीब से लगे होंगे। अब अगर हम इस फैमिली के जो फूल हैं उनकी केलेक्स की बात करें, और आपको मैंने टेक्निकली बताया है कि केलेक्स जो हैं ये सीपल्स होती हैं जो कि ग्रीन कलर की पौधे की पत्तियां होती हैं जो फूल के सबसे नीचे लगी होती हैं थैलमस के साथ। इन्होंने बेसिकली बड की हालत में फ्लावर की प्रोटेक्शन करनी होती है। तो जो केलेक्स हैं इन फूलों में 5 होते हैं, 5 सीपल्स होती हैं और ये बेस के ऊपर जो हैं वो जुड़ी होती हैं। इसी तरीके से करोला की बात करें तो करोला मैंने आपको बताया है कि कलरफुल पत्तियां होती हैं फूल के अंदर, इनकी तादाद 5 होती है या मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 5 का टेबल पढ़ लें, या फिर अनलिमिटेड भी हो सकती हैं और सारी पत्तियां अलग अलग होती हैं। जैसे अगर आप गुलाब के फूल को देखते हैं तो जितनी मर्जी पत्तियां उसकी अलग अलग करते जाएं वो सारी पत्तियां अलग अलग हो जाती हैं, तो फ्री होती हैं ये। उसके बाद हम मेल पार्ट की बात करते हैं तो एंड्रोसियम जो है ये बेशुमार न्यूमरस होते हैं, स्टेमन्स सारे अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से गाइनीशियम की बात करते हैं तो कार्पल एक ही होती है लेकिन कभी कभार ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब इसमें ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है। ओवरी सुपीरियर होने का मतलब ये है कि ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ थैलमस होती है, सबसे ऊपर होती है। बाज़ औक़ात इन्फीरियर भी हो सकती है, यानी ओवरी नीचे होगी और बाकी पार्ट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे होंगे। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स की अटैचमेंट होती है उसे प्लेसेंटेशन कहते हैं। प्लेसेंटेशन जो है वो बेसल होती है। बेसल प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी की बेस के साथ अटैच होते हैं, इसलिए उनको बेसल बोलते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो एक्साइल हो सकती है। अगर हम इनके फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स इसके पोम होते हैं, इसके ऊपर हम लेक्चर देंगे फ्रूट्स और इसकी डिफरेंट टाइप्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर पायरस में पोम होता है। इसी तरीके से ड्रूप जो कि फ्रूट की एक टाइप है वो प्रूनस के अंदर जो है वो ड्रूप भी हो सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंट फैमिलीज़ के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। अब ये जो फ्लोरल अरेंजमेंट होती है, फ्लोरल करैक्टर्स होते हैं, हम उन्हें एक फ्लोरल डायग्राम और एक फ्लोरल फार्मूला के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फ्लोरल फार्मूला इस फैमिली का लिखा है। ये जो साइन है जिसमें सर्कल है और उसके अंदर क्रॉस का निशान बना हुआ है, ये बताता है कि जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। उसके बाद एक और सर्कल है जिसके साथ एक एरो का निशान है और एक प्लस का निशान है। इसका मतलब होता है कि पौधा जो है वो बाइसेक्सुअल है, यानी मेल पार्ट भी हैं, फीमेल पार्ट भी हैं। के जो है इस बात की अलामत है कि केलेक्स कितने हैं, तादाद बताई हुई है 5। अगर ब्रैकेट लगी हो तो वो आपस में जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड हैं। अगर ब्रैकेट ना लगी हो तो वो सेपरेट हैं। करोला की बात करते हैं तो वो भी 5 हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगी हुई इसका मतलब है वो अलग अलग हैं। एंड्रोशियम इन्फिनिटी लामहदूद हैं। इसी तरीके से गाइनीशियम भी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक तो हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे फ्लोरल कैरेक्टर्स को एक फ्लोरल फार्मूला के ज़रिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको एक फ्लोरल डायग्राम के ज़रिए भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें ओवरी, कार्पल, उसके साथ स्टेमन्स, फिर पिटल्स और सीपल को अरेंज करते हैं। लेकिन मेरे पास जगह की कमी की वजह से वो मैं नहीं बना सका, तो आप अपनी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं उसकी फ्लोरल डायग्राम जो है। अब हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंट प्लांट्स की तरफ। इसके बहुत सारे पौधे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें सबसे पहले नंबर 1 पे आता है पायरस मेलस, जिसे एप्पल कहते हैं। बहुत मशहूर ज़माना फल है। एन एप्पल अ डे कीप्स यू डॉक्टर अवे, कि अगर आप रोज़ाना एप्पल खाएं आप कभी कभार डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। उसके बाद प्रूनस डल्सिस आलमंड बहुत ही ज़बरदस्त है आँखों के लिए, खाया करें। 6-7 गिरियाँ रोज़ाना खाने से आप बहुत सेहतमंद रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। प्रूनस परसिका, दोनों का जीनस जो है वो सेम है, ये पीच है। आड़ू,
उसके बाद प्रूनस आर मिनिएका, ये एप्रिकॉट खुबानी है। उसके बाद फ्रिगेरिया एनानेसा, स्ट्रॉबेरी है, आजकल आई हुई है, मौसम भी है स्ट्रॉबेरी का, बहुत लोगों का फेवरेट है। तो ये मशहूर फल हैं। इसी तरीके से अगर हम लकड़ी की बात करें तो इस फैमिली के कुछ पौधे हैं जिनसे हमें बहुत अच्छी लकड़ी हासिल होती है। मसलन साइडोनिया इंडिका लकड़ी है, उसकी जो लकड़ी है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उससे हम वॉकिंग स्टिक्स बनाते हैं। इसी तरीके से पैरिस पास्टिया की एक वुड होती है जिससे टोबैको पाइप बनते हैं। टोबैको पाइप जो हैं ये सिगरेट की तरह के होते हैं, उनमें वो ही बना होता है, उसके अंदर तंबाकू डाल के वो पीते हैं। इस फैमिली के बहुत सारे पौधे जो हैं वो खुशनुमा फूलों की वजह से बागों में लगाए जाते हैं, और ये हज़ारों इकसाम के जो गुलाब हैं जिनकी कल्टीवार्स बहुत मशहूर हैं, नीला गुलाब, पीला गुलाब, ये सारे इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा और भी इसके खुशबू पौधे हैं जिनको खूबसूरती के लिए बागों में लगाया जाता है। गुलाब के फूल की अगर हम बात करें तो उसकी बहुत सारी अफादियत है। उसकी पत्तियों को चीनी के साथ मिक्स करके धूप में रखा जाता है। देसी गुलाब की बात कर रहा हूँ, तो उसकी जो पत्तियां हैं वो चीनी के साथ मिलकर एक गुलकंद बन जाती है जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, दिल के लिए, और लोग उसे खाते भी हैं। इसी तरीके से अगर हम गुलाब के पत्तियों को पानी के अंदर बॉयल करके उसके फ्यूम्स इकट्ठे कर लें, उसका अर्क निकालें, उसे अर्क गुलाब कहते हैं, जो कि स्किन के अफेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। अर्क गुलाब को आँखों में भी डाला जाता है, आँखों की सफाई के लिए। स्किन कंडीशनर भी है, आप उसके अपनी स्किन को भी साफ़ कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक भी होता है। इसी तरीके से रोज़ ऑयल निकलता है, पत्तियों को गर्म करते हैं तो उसके अंदर से ऑयल निकलता है जिसे परफ्यूम या सोप वगैरह बनाने के अंदर इंडस्ट्री में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनसे हमें लकड़ी हासिल होती है फ़ायदेमंद, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनसे हमें फ्रूट्स हासिल होते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट और वाइड स्प्रेड दरमियाने साइज़ की फैमिली है जो इसके पौधे पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर हैं। तो आई होप कि ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो होपफुली सी यू विद द नेक्स्ट फैमिली। अल्लाह हाफिज़।